लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। संसद ठप, बाहर गुलाब के फूलों से विरोध, स्पीकर विवाद पर महिला कांग्रेस सड़क पर। बांग्लादेश चुनाव परिणाम में बीएनपी को स्पष्ट बहुमत, भारत ने दिया सहयोग का भरोसा। और किसानों के लिए बड़ी खबर, भारत अमेरिका समझौता और पोल्ट्री सेक्टर में विदेशी निवेश। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 10 मिनट चल पाई, जबकि राज्यसभा करीब 2 घंटे तक चली। अब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च से दोबारा शुरू होगी। शुक्रवार सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान शिक्षा और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ विधेयक पेश किए गए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर लोकसभा को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हरदीप सिंह पुरी को 1 सेकंड भी अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। 1 सेकंड के लिए इस व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार कतई नहीं। जितना झूठ पिछले 48 घंटों में हरदीप पुरी ने बोले कि मैंने 1-2 मेल्स भेजी हैं, हमने लगातार मेल्स दिखाए, बोले मैं डेलीगेशंस में मिला, उसको वो भी झूठ हमने आपके सामने रख दिया, लगातार झूठ बोले। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हरदीप पुरी से पूछा है कि वे क्यों नहीं बता रहे कि एप्स्टीन के दोषी पाए जाने के बाद भी वे उनसे क्यों मिलते रहे। नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 430 बार आया है, और ये वो फाइल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तक रिलीज करी हैं। अपने बचाव में उतरकर उन्होंने कहा कि वो तो तब मिले थे जेफरी एप्स्टीन से जब उन्होंने सिर्फ इतना कबूला था कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को सॉलिसिट किया था। अंडर एज गर्ल्स से यहां पर मतलब है बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा था, बच्चियों को वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। और फिर हरदीप पुरी जी कहते हैं दैट्स इट, बस इतनी ही तो बात थी। मतलब इससे ज्यादा नैतिकता का गला आप और कैसे घोटेंगे। और पिछले 48 घंटे से ये व्यक्ति एक चैनल से दूसरे चैनल कूद कूद कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके जो संबंध थे एप्स्टीन से वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे और ये असहज महसूस करते थे। दिल्ली में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर गुलाब का फूल देकर शांतिपूर्ण संदेश देने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर एक फूल संसद के नाम के नारे लगाती नजर आईं। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा कि ये कदम स्पीकर के हालिया आरोपों के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने महिला सांसदों पर दांतों से काटने और नाखूनों से नोचने जैसे इल्जाम लगाए थे, जबकि महिलाएं संसद चलाने का आग्रह कर रही हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि महिलाओं से डरने की जरूरत नहीं है। अंत में कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मियों को ही फूल सौंप दिए। यह घटना संसद में हाल के विवाद के बाद हुई, जहां कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर उनके आरोपों को झूठा और निराधार बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएमओ परिसर सेवा तीर्थ में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने पीएम राहत योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दोगुना कर दिया है। मार्च 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का नया लक्ष्य तय किया गया है। किसानों के लिए कृषि अवसंरचना निधि को 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे पूरी कृषि मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया FOF के तहत 10,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है।
सेवा तीर्थ परिसर में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थित हैं, जहां नागरिक देवो भव का संदेश भी अंकित है। बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी की ऐतिहासिक जीत के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान से फोन पर बातचीत कर उन्हें जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नई सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा। पीएम मोदी ने यह भी दोहराया कि भारत और बांग्लादेश दो करीबी पड़ोसी हैं, जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बेहद मजबूत हैं और दोनों देशों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उधर बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी प्लस गठबंधन ने 299 में से 212 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते पर स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की पूरी रक्षा की गई है और संवेदनशील क्षेत्रों जैसे डेयरी और पोल्ट्री के लिए बाजार के दरवाजे नहीं खोले गए हैं। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, फल, सब्जियां और अन्य वस्तुओं पर कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है, जबकि मसाले, चाय, कॉफ़ी, कपास और अन्य भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में जीरो टैरिफ के साथ नए निर्यात अवसर मिलेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। चौहान ने केंद्र के किसान हितैषी फैसलों का जिक्र करते हुए समझौते को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और विपक्षी दावों को निराधार करार दिया। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि जर्मनी की प्रमुख कृषि कारोबार कंपनी ईडब्ल्यू ग्रुप ने भारत के पोल्ट्री सेक्टर में बड़ा निवेश करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपनी नई भारतीय अनुषंगी लोहमैन लेयर्स इंडिया के माध्यम से अगले 3 साल में 200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। ईडब्ल्यू ग्रुप ने जेकर ब्रीडर्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर भारतीय बाजार में सीधी उपस्थिति स्थापित की है, जहां वो अब फ्रेंचाइजी मॉडल के बजाय प्रत्यक्ष रूप से काम करेगी। कंपनी का लक्ष्य लेयर चिक्स के बाजार में अपनी हिस्सेदारी 6-7 से बढ़ाकर 20% करना है। साथ ही 4 लाख पेरेंट बर्ड्स की ब्रीडिंग क्षमता विकसित कर सालाना 3 करोड़ डे ओल्ड चिक्स वितरित करना है। ये कदम भारत के तेजी से बढ़ते पोल्ट्री बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली जेनेटिक्स और स्थानीय किसानों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कथित रिसाव पर उठे विवाद के बीच स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के लिए किताब लिखने पर नए दिशा निर्देश लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून, खासकर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, पर्याप्त हैं। जांच का मुख्य मुद्दा ये है कि क्या पुस्तक के अनधिकृत प्रसार में इन नियमों का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें प्रकाशक पेंगुइन इंडिया के प्रतिनिधियों से पूछताछ की गई है। ये विवाद तब गहराया जब राहुल गांधी ने लोकसभा में पुस्तक के हवाले से 2020 के भारत चीन गतिरोध का जिक्र करने की कोशिश की, जिससे राजनीतिक बहस छिड़ गई। T20 विश्व कप क्रिकेट में पहला बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब जिम्बाब्वे ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 169 रन बनाए, जिसमें ब्रायन बेनेट ने नाबाद 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 19 ओवर और 3 गेंद में 146 रन पर सिमट गई। मैट रेनशॉ ने 65 रन बनाए, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी के 4 और ब्रैड इवांस के 3 विकेटों ने मैच पलट दिया। ये जिम्बाब्वे की T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरी जीत है। अब ग्रुप बी में सुपर 8 की दौड़ रोमांचक हो गई है, जहां ऑस्ट्रेलिया पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.